माँ और बेटे का जो भाव है, जो ममता है, जो वात्सल्यता है, जो करुणा है, वो बड़ी अद्भुत है। भगवान का इस धरती पर अगर कोई रूप है तो वो माँ है। कोई किसी एक भक्त ने अच्छी बात कही कि पत्नी हमेशा अपने पति की जेब की ओर देखती है और माँ हमेशा अपने बेटे की पेट की ओर देखती है? बेटे ने भोजन किया कि नहीं, भूखा है, कोई समस्या है, और चेहरा देख करके जान जाती है क्या समस्या है, क्या तकलीफ है। तो जो माँ और बेटे का जो भाव है, जो ममता है, जो करुणा है, वो बड़ी अद्भुत है। जीवन में हम सबके बड़े बड़े काम करें, बड़े कुछ भी कर लें, किसी का कर्जा उतार ले, लेकिन माँ का कभी कर्जा उतारा नहीं जा सकता। एक बालक ने कहा कि माँ तुम रोज रोज यही बात कहती हो कि माँ का कभी कर्जा उतारा नहीं जा सकता, आज बताओ हिसाब किताब लगा करके कि तुम्हारा कितना कर्जा है। बहुत पैसे वाला था, बड़ा रईस था, बहुत उसने धन कमाया था। तो उसने कहा माँ एक बार आज बता दो और जितना हो तुम्हारा उससे हम कई गुना ज्यादा तुम्हें पैसा दे करके छुट्टी पाए, और बार बार तुम ये बात ना कहो कि कभी बेटा कर्जा नहीं उतार सकता। माँ ने ये बात सुनी तो माँ की आंखों से आंसू आ गए। माँ ने कहा बेटा कर्जा बात में उतारना, एक बात कहें? हाँ माँ कहो। एक काम करो, एक काम मेरे साथ कर लो और आज के बाद हम तुमसे कभी ये बात नहीं कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा है। बोलो आदेश करो। माँ ने कहा कुछ इतना करो कि आज रात केवल तुम मेरे साथ हमारे बिस्तर पे सो जाओ। बेटे ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, सो जाते। बेटा माँ के साथ सो गया। और रात में क्या हुआ, 12 बजे जैसे बालक को नींद आई, बेटा जवान था, जैसे सोया नींद आई, वैसे माँ ने क्या किया, एक गिलास पानी लिया और जहां बेटा सोया था वहीं पर डाल दिया। उठा क्रोध में, गुस्से में, झुंझला के बोला माँ से, माँ क्या तुम्हें समझ नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता, ये क्या किया, पानी डाल दिया, सर्दी का समय है और मैं कहाँ सोऊं, तुमने कहा था रात भर सोना है और कहाँ सोए, पानी तुमने डाल दिया। माँ ने कहा बेटा क्षमा करना, नाराज ना हो, और हम बुढ़ापे का समय है, दिखाई नहीं पड़ा, पानी पीने के लिए गिलास उठाया, धोखे में गिर गया, सो जाओ तुम, बगल में सो जाओ, बगल में सो जाओ। बेटा थोड़ा बगल में कसक के सो गया और 1-2 घंटे बाद फिर माँ उठी और माँ ने फिर एक गिलास पानी लिया, फिर वहीं पर जहाँ लेटा था वहीं डाल दिया। अब की बार उठा बड़े क्रोध में, गुस्से में, माँ तू पागल हो गई, बिल्कुल सठिया गई, बुद्धि खराब हो गई है, सो नहीं पाऊंगा, सुबह काम में कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, और बार बार तूने पानी डाल दिया। बेटा क्षमा करना, हम जान नहीं पाए, दोबारा हमने पानी पीने के लिए उठाया, धोखे से गिर गया, इधर सो जाओ, बगल में सो जाओ। फिर वो खसक के जहाँ जैसी जगह मिली थोड़ा बहुत इधर उधर करके लेटा और 1-2 घंटे बाद फिर माँ ने वही क्रिया करी, जैसे पानी डाला। अब की बार तो इतना क्रोध में आपा खो बैठा, अरे माँ तो बिल्कुल सठिया गई, पागल हो गई है, बुद्धि नहीं है, ऐसे कर रही, मैं कैसे सोऊं। माँ ने कहा बेटा बस एक रात में ही तू परेशान हो गया है, ऐसे गीले बिस्तर पे मैंने जाने कितनी रातें बिताई है। जब तू बिस्तर गीला करता था मैं तुझे अपने सीने से लगा के सुलाती थी, स्वयं गीले में सोती थी, और ऐसे जाने कितनी रातें मैंने बिताई, इसका तू कर्जा उतार पाएगा। जैसे ये बात कही बेटा माँ के चरणों में गिर गया, माँ मुझसे बड़ी भूल हो गई, माँ का कर्जा कभी जीवन में उतारा नहीं जा सकता। एक वृद्धाश्रम में माँ रह रही थी, बेटा बड़ा रईस था, जब बहुत पैसे वाला था, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाया, अंतिम समय आया मरने का, माँ ने घर में सूचना भिजवाई मेरे बेटे को बुला दो, मरने वाली है। बेटा आया, हाँ माँ, सांसें चल रही थी, मरने वाली थी, बेटा मेरा बस अंतिम समय आ गया है, कुछ तुमसे कहना चाहती हूँ, कहो क्या बात है। माँ ने कहा कि बेटा जिस कमरे में मैं रहती थी उस कमरे में एसी नहीं है, गर्मी बहुत होती है, तो एक एसी लगवा देना। हाँ हाँ माँ चिंता ना करो, मैं कल ही एसी लगवा दूंगा। माँ की सांसें चल रही, मरने वाली है। बेटा एक काम और करना, ठंडा पानी नहीं मिलता था, एक फ्रिज और रखवा देना, ठंडे पानी की जरूरत है। हाँ बेटा ने कहा माँ आप चिंता ना करो, मैं कल ही फ्रिज रखवा दूंगा। और कोई? हाँ गद्दा ठीक नहीं था, बड़ा शरीर में चुभता था, तो कोई गद्दा अच्छा लगवा देना। माँ बिल्कुल तू चिंता ना कर, कल मैं बहुत अच्छा गद्दा लगवा दूंगा। और माँ बिल्कुल मरने वाली है। बेटे ने कहा कि माँ सारा समय सारा जीवन तो तूने यही व्यतीत कर दिया, अब मरने वाली है, अब ये एसी फ्रिज गद्दा और ये सुख साधन किसके लिए। माँ ने रोते हुए कहा कि बेटा मैंने तो जीवन अपना ऐसे ही व्यतीत कर लिया, मुझे इन सबकी आदत थी, लेकिन जब आने वाले समय में तेरा बेटा तुझे इस वृद्धाश्रम में छोड़ेगा और तू यहाँ रहेगा तो तेरे लिए मैं सारी व्यवस्था कर रही हूँ, तुझे बिना एसी के रहने की आदत नहीं है। आज बेटा रोया, मैं कितना अभागा हूं।
माँ का जो स्थान है, माँ का जो दर्जा है, माँ की जो स्थिति है, वो भगवान से भी कई गुना ज्यादा बढ़ कर के है।